सत्संग में एक बार बाबा जी ने चोर से जुड़ी एक सुंदर कहानी सुनाई थी, जिसे आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक चोर के बारे में है, जो एक खास घटना के बाद अपनी जिंदगी बदलता है और सत्संग की महिमा को समझता है। इस कहानी से आप सभी समझ पाएंगे कि कैसे एक साधारण सत्संग का वचन उसकी सोच और जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर था जो अपनी चोरियों से पूरे शहर में कुख्यात था। जब वह अपनी मृत्यु के पास पहुंचा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर कुछ महत्वपूर्ण नसीहत दी। वह बेटे से बोला, अगर तुझे चोरी करनी है तो कभी भी किसी महात्मा के सत्संग में मत जाना, किसी गुरुद्वारे, धर्मशाला या धर्मस्थल पर मत जाना। इनसे हमेशा दूर रहना। और अगर कभी पकड़ लिया जाए तो कभी यह मत मानना कि तूने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े। कभी यह मत कह कि तूने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद उसका पिता मर गया और लड़का धीरे धीरे चुपके चुपके चोरी करने लगा। वह हर रात चोरी करता और अपनी आदतों को न बदलते हुए जीवन जीता रहा। एक रात वह चोरी करने के लिए एक घर में घुसा। वह घर के ताले तोड़ ही रहा था कि अचानक घर वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। फिर घर के बाहर पहरेदार खड़े थे और उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहां जाएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। अब चोर चारों ओर से घिर चुका था। किसी तरह वह भागते हुए वहां से निकलने में सफल हुआ और दौड़ते हुए एक धर्मशाला की ओर बढ़ा। धर्मशाला देख उसने सोचा, बाप का कहां हुआ याद आया। धर्मशाला में नहीं जाना है, लेकिन अब क्या करे। उसने सोचा कि एक बार धर्मशाला में घुस जाता हूं, फिर जल्दी निकल आता हूं। इस तरह उसने धर्मशाला में प्रवेश किया। क्योंकि वह अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था, उसने अपनी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली ताकि सत्संग के कोई भी वचन उसके कानों में न पड़े। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वहां चल रहे सत्संग का एक वचन उसके कानों में पड़ गया। देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। यह वचन उसे किसी तरह से सुनाई दे गया। उसने सोचा, परछाई हो या ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने जानबूझकर तो नहीं सुना, बस अनजाने में ही यह वचन कानों में आ गया। उसने अपनी सोच को यह समझाया कि उसने जानबूझकर नहीं सुना और यह वचन उसके कानों में खुद ब खुद आ गया। इधर घर वाले और पहरेदार उसके पीछे लगे थे और उन्होंने किसी से सुना कि चोर धर्मशाला में छिपा है। धर्मशाला में छानबीन हुई और चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन वह चोरी का अपराध मानने को तैयार नहीं था। उस समय का नियम था कि जब तक कोई मुजरिम अपराध स्वीकार न करता, तब तक सजा नहीं दी जा सकती थी। अंततः उसे राजा के पास पेश किया गया। राजा ने भी उसे बहुत मारा, लेकिन वह फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने अपने पिता से लिया हुआ वचन याद किया और यह तय किया कि वह कभी भी यह नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। राजा को यह पता था कि चोर अक्सर देवी की पूजा करते हैं, इसलिए उसने पुलिस से एक ठगनी को बुलवाने का आदेश दिया। ठगनी को देवी का रूप धारण करने के लिए कहा गया। ठगनी ने देवी का रूप धारण किया, 2 नकली बाहें बनाई, चारों हाथों में मशालें जलाईं और नकली शेर की सवारी की। चूंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, जब वह जेल के दरवाजे तक पहुंची तो सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ऐसा नाटकीय रूप से हुआ। जेल में घुसी ठगनी ने देवी के रूप में चोर से कहा, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया कि तूने चोरी का अपराध नहीं बताया। अगर तुझे चोरी का अपराध है तो मुझे सच सच बता दे, मैं तुझे यहां से फौरन आजाद कर दूंगी। चोर ने मन में सोचा, यह देवी है, मुझे सच सच बता देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने देवी की परछाई देखी, उसे तुरंत सत्संग का वह वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। वह समझ गया कि यह देवी नहीं, बल्कि ठगनी है जो धोखा देने आई है। चोर ने तुरंत कहा, मां, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब कुछ जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पहले ही पता चल जाता। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ठगनी और पहरेदार जो बाहर खड़े थे, वह सब चोर की बात सुनकर चौंक गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह चोर नहीं है और उन्होंने राजा से कहा कि यह चोर नहीं है। राजा ने चोर को आजाद कर दिया।
अब चोर सोचने लगा, जब मैंने सत्संग का एक वचन सुना तो मैं जेल से बाहर आ गया। अगर मैं और सत्संग सुनूं तो कौन जाने मुझे और क्या क्या मिलेगा। इस सोच के बाद उसने रोज सत्संग में जाना शुरू किया। वह किसी महान महात्मा के पास शरण में गया और चोरियों का जीवन छोड़ दिया। उसने चोरी का सारा पैसा छोड़ दिया और अब वह एक महात्मा बन गया। धर्म प्रेमियों, इसलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर न गंगा है, न यमुना है और न कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि आप सत्संग में जरूर जाएं और इसे अपनी जीवन का हिस्सा बनाएं। ऐसी और सत्संग की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।